लॉगिन हो जाया करें, क्योंकि मेरी आईडी सेम ही है हर क्लास के लिए। तो जैसे ही डिस्कनेक्ट हो तो आप लोग दोबारा इसी सेम लिंक से लॉगिन हो जाया करें खुद ही, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फील्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने एग्जांपल ली, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मास को ड्रॉप करते हैं, एक हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है, उस पे हमारे पास पॉइंट बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है। दोनों के 10 मीटर के उस पे हमारे पास हाइट पे पॉइंट ए है। तो यहाँ से जब हमने मास को पॉइंट ए से ड्रॉप किया यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पाथ 1। और इसी को जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे ड्रॉप करवाएंगे तो ये पाथ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट या जो फील्ड है, ठीक है, वो आप देखिए वो वेलोसिटी फील्ड नहीं है, इसको हम वेलोसिटी फील्ड नहीं ले रहे, ठीक है। पहले हमने वेलोसिटी फील्ड की बात किया ना, तो कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर के लिए नहीं होती। यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो फोर्स वेक्टर है, ठीक है। विद फोर्स वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। तो जो हमारी फील्ड है वो फोर्स फील्ड है, ठीक है, फोर्स वेक्टर फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड नहीं है। मतलब कहने का मकसद ये था कि हम ये जो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में ये फोर्स वेक्टर फील्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये हमारे पास वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए फॉर पाथ 1 एंड पाथ 2 अगर हमारे पास सेम है, मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तो देन हम कहेंगे कि ये जो फोर्स फील्ड थी ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड होती है तो हम उसके लिए हम क्या कहते हैं कि वो वेक्टर, जैसे वेलोसिटी के लिए हमने किया तो वेलोसिटी वेक्टर किया, अभी फोर्स फील्ड है तो फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। क्योंकि फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव है, वही कंडीशन इस पे अप्लाई हो गई, ठीक है। अब लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जब वेलोसिटी वेक्टर होता है तो वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, इफ वेलोसिटी वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, देन वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। अब यहाँ पे भी कोई स्केलर फंक्शन है, ये भी कोई स्केलर फंक्शन है, लेकिन ये जो इस स्केलर फंक्शन को हम कहते हैं ये हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन है। तो ये सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर के केस में पोटेंशियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना, ये स्केलर। अगर यहाँ पे फोर्स वेक्टर है, कोई भी और वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, तब उस स्केलर फंक्शन को हम पोटेंशियल फंक्शन ही कहते, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस ये था। वेलोसिटी वेक्टर के केस में सिर्फ हम इस फंक्शन को स्केलर फंक्शन को पोटेंशियल फंक्शन कहेंगे, इसलिए क्योंकि हमने वेलोसिटी वेक्टर के साथ हम डील कर रहे हैं। सो वेलोसिटी व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, then velocity vector will be equal to gradient of a scalar function and that scalar function is called potential function, ठीक है। ये हमारे पास उसकी पोटेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आ गई है। अब हम आते हैं कि इसमें मजीद हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो ग्रेडियंट जिसको हम कह रहे हैं ना, इसको डेल ऑपरेटर भी हम कहते हैं। ये क्या है, ये सिंपल एक ऑपरेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हमारा डेल ऑपरेटर है। सिंपल जैसे मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस नहीं होते, प्लस होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, जैसे ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, इसी तरह डेल भी एक ऑपरेशन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। सो डेल ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल ऑपरेटर है हमारे पास, क्योंकि वो डिफरेंशियल उसमें आ रहा है, ठीक है, फॉर्म में आ रहा है। तो हमें पता है जब हम उसको लेते हैं 3 डायमेंशन में हम इसको कंसिडर करेंगे। सो डेल ऑपरेटर विल बी इक्वल टू एक्स डायमेंशन में जो हम वैल्यू लेते हैं वो आई, ये चीजें तो आपको पता है, ठीक है। वाई में जे कैप और जेड डायमेंशन में वो आ जाएगा के कैप,
ये इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, ठीक है। जब इस डेल ऑपरेटर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी उसके साथ, या ये डेल ऑपरेटर जब अप्लाई होगा किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे वेलोसिटी के साथ आएगा तो वेलोसिटी का एक्स वाई जी कंपोनेंट इसके एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल वो है। तो ये हमारे पास किस लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर फॉर्मिंग लीनियर वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम लीनियर वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं तो तब इस डेल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, सिंपल इक्वेशन होती है, तब तो हम सिंपल ऑपरेशंस देते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंशियल में जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर हमें तीनों डायमेंशन कंसिडर करना पड़ता है, उनके तीनों कंपोनेंट। जैसे वेलोसिटी है, नॉर्मल कंडीशन में आप देखें वेलोसिटी की आप कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंशियल उसमें जाते हैं तो वेलोसिटी के फिर हम तीनों कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट, उसका जी कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो डेल ऑपरेटर है, जब हम लीनियर वेक्टर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं तो तब हम इस डेल ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल ऑपरेटर होता है, ये बात याद रखनी है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी ना कोई मैग्नीट्यूड होती है ना इसकी कोई डायरेक्शन होती है। ये इसकी वैल्यू है, ये इसके जो आपको ना कोई उसकी वैल्यू प्रॉपर मैग्नीट्यूड दे रही है ना कोई डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी इसको नहीं, वो आपने कंसिडर करना, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन और कोई भी मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं आती, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, बीच बीच में जो चीज आती जाएगी उसको हम उस टाइम पे एक्सप्लेन करते जाएंगे, कोई चीज क्लियर ना हो तो आप लोग पूछते जाएं। पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास, हम कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन विल एग्जिस्ट इफ वेलोसिटी वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये कंडीशन हमने कही है पोटेंशियल फंक्शन के लिए कि पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास सिर्फ उस टाइम एग्जिस्ट करेगा जब जो वेलोसिटी वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव है। हम मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसको हम कैसे, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि इफ द फील्ड इज कंजर्वेटिव देन पोटेंशियल फंक्शन विल एग्जिस्ट, और द कर्ल ऑफ ए velocity vector is equal to 0, then the potential function will exist। ये मैंने आपको कहा ना, ये कर्ल था, तो जब कर्ल हमारे पास हमने कहा इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस v हमारे पास इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में हमारे पास मैथमेटिकली इसको हम ऐसे कहते हैं कि पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल फंक्शन कौन सा है, फाई, it will exist, or when the velocity vector field is conservative then potential function will exist, ठीक है। so अब इसमें ये जो phi है, जो पोटेंशियल फंक्शन है हमारे पास, दिस पोटेंशियल फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स। अब ये हमारे पास क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स का वो है। स्पेस कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई एंड जी, ठीक है, ये 3 डायमेंशन है ना। एंड टाइम, ये टाइम और स्पेस का फंक्शन है, मतलब ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखते हैं ना, पोटेंशियल फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एक्स वाई जी एंड टाइम, ठीक है, जैसे हम फंक्शंस को लिखते हैं। सो पोटेंशियल फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, और स्पेस के तीनों डायमेंशंस की बात हो, क्योंकि डिफरेंशियल की हम बात कर रहे हैं तो एक्स वाई जी तीनों को लेंगे। सो इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम का फंक्शन है, मतलब ये स्पेस पे भी डिपेंड करता है, अगर डायमेंशन चेंज होंगी तो पोटेंशियल फंक्शन चेंज होगा, और अगर टाइम में चेंज आएगा तब भी पोटेंशियल फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। फंक्शन मीन यही होता है कि उसकी वो किन किन उस पे ये वेरिएबल्स हैं इसके, ठीक है, इन पे ये डिपेंडेंट है।